फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? तो आज है 14 रोज़ा, आज मंजिला रोज़ा है और मेरा सारा काम हो गया। अभी बज रहा है 7:30, मैं काम करके लेट गई थी, फिर मोबाइल चलाने लगी थी, कुछ देखने लगी थी और अब बच्चों का सामान भी देखना है, तो मैं वो देख रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये लोग सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं और जो पापा जाग गए हैं फिर से, अभी सो रहे थे वो तो सोई अब रमज़ान के बाद ही सही से सोएँगे। एक तो उनको मेरी फ़िक्र रहती है मैं सहरी सही से कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। फिर दूसरा कि फिर उनकी नींद उचट जाती है, फिर सो नहीं पाते हैं। मैं सहरी में उठी कि नहीं उठी, तो जब मुझे देख लेते हैं कि मैं उठ गई हूँ, उसके बाद फिर सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते, फिर हम दोनों सहरी करते हैं। तो यहाँ मटर छील रही हूँ, तो गाइज़ रमज़ान में मिली मुझे इस काम से छुट्टी। जी हाँ, रमज़ान में मुझे इस काम से छुट्टी मिल गई है। वैसे तो ज़ोया पापा जब से मटर आ रही है बराबर हेल्प कर रहे हैं, छील देते हैं, लेकिन मैं भी छीलती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान में जब से मटर आ रही है ना, तो ज़ोया पापा बिल्कुल मुझे हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं और शायद यहाँ अब लास्ट मटर है, क्योंकि मटर मतलब अब इसमें मिठास नहीं रही है, तो इन लोगों ने मटर छील दी हैं और मटर छील के सब गायब हो गए हैं क्योंकि बहुत सारी मटर थी, इन लोग को बहुत सारी मटर छीलने को मिली और मुझे इससे छुट्टी मिली। तो इन लोगों ने छील दी तो मैंने कहा अब समेट दूँ। देखिए सब जैसा कहा वैसा रखा हुआ है, किसी ने हाथ भी नहीं लाया, किसी ने हिम्मत भी नहीं की और हैदर तो आज छिलवा रहा था, फिर लेट जा रहा था, फिर छिलवा रहा था, फिर लेट जा रहा था, क्योंकि हैदर का मूड नहीं था मटर छिलवाने का। कल से उसने कह दिया था देखूँगा, छिलवाऊँगा, छिलवाऊँगा। तो यहाँ पर इन लोगों ने छील के रख दिए, तो मैंने सोचा मैं समेट ही दूँ। देखिए कितनी सारी मटर निकल गई है और अब देखती हूँ इसका क्या बनाऊँगी, कुछ बनाऊँगी, अभी सोचा नहीं है। तो मटर के छिलके के लिए मैंने इनको पेपर दे दिया था, इतने सारे छिलके हैं, तो इनको मैं रात में डाल दूँगी एक तरफ। तो अभी तो मैं इसको किचन में ही रख दूँगी, उसके बाद इसमें कुछ मटर के दाने भी हैं, जब मटर छिलती है तो मटर के दाने भी निकल आते हैं। तो गाइज़ ये शायद आखिरी मटर होगी और खूब मटर आई है, खूब ज़ोया पापा ने मेरी हेल्प की है और रमज़ान में तो और ज़्यादा हेल्प की है मेरी। बस अब मेथी ना आ जाए, इनको तो मिली नहीं तो कल मेथी ले आते। कल बाज़ार बंद था, ये को हनी बनी का सामान मिल गया था। कल सब्ज़ी मंडी गए थे देखने, चेक करने, शायद खुली हो, लेकिन सब्ज़ी मंडी नहीं खुली थी। कल कुछ दुकानें लगी थी तो हनी बनी का खाना मिल गया था। तो यहाँ पर मटर भी मिल गई थी वहाँ, तो यहाँ पर मैं सब वही समेट रही हूँ और अब नहीं आएगी तो अब जी भर के खा ली। अब जब बहुत टाइम हो जाएगा तब मन होगा कि मटर का कुछ बनाएँ, मटर पनीर बनाएँ या फिर कुछ भी, मटर पुलाव। तो अब टाइम भी तो इतना हो गया है और खूब ज़ोया पापा लेकर आए हैं और खूब हेल्प की है। इस बार खूब मटर मेरी छिलवाई भी है, क्योंकि मैं काम में लेट हो जाती थी तो मैं थक जाती थी और मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रही है इस साल। तो इस वजह से ज़ोया पापा मेरी हेल्प कर देते थे। तो अभी मेथी नहीं मिली है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो अभी मेथी लेकर आते, लेकिन एक आध बार मेथी फिर आएगी। तो लेकर आएँगे तो बना दूँगी मैं। इस बार मैंने खूब उनको आलू मेथी की सब्ज़ी बनाकर खिलाई है और मैं सोच रही थी वो उबेंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं उबे। अभी तक उनका मन है कि मेथी लेकर आएँ, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पर आ गए हैं इनके दोस्त और मैंने इन लोग की बातें सुनी, दोनों बातें कर रहे हैं, प्यारी-प्यारी सी, अच्छी-अच्छी सी। तो इनकी मैम तो है नहीं और आंटी भी चली गई हैं, तो कल कॉल करके पूछूँगी। कोई रीज़न होगा जो कहीं गई होंगी तो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल से कनेक्ट रहती हूँ उन लोगों से मोबाइल के द्वारा, तो मैं उनके सर से तो कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी। तो इस वजह से अब जब आंटी आएँगी तभी मैं इन लोग को भेजूँगी। आ जाएँगी, रमज़ान में अगर गई हैं तो कोई बड़ा इश्यू होगा, नहीं तो ऐसे तो नहीं जाती, नहीं तो इन लोग से ज़िक्र करती। वो अचानक ही गई होंगी तो आ जाएँगी। कल कॉल करूँगी और फिर मैं पूछ लूँगी। तो यहाँ तो ये लोग कर रहे हैं एन्जॉय और मैं भी इन लोग के साथ बातें कर रही हूँ और ये आए थे, इन्हीं ने बताया कि आंटी है नहीं, आंटी चली गई हैं, कल से सर पढ़ाएँगे। आज मंजिला रोज़ा है और आपको 14वां रोज़ा मुबारक। हैदर के दोस्त बाहर गए हैं और ये देखिए सुबह क्या कर गए हैं और मुझसे कह के गए हैं कि अभी आके मैं सही कर दूँगा, क्योंकि अभी वो आने वाले हैं
और मैं सही कर दूंगी, वो तो नहीं करेंगे। तो गाइज आज आपको जैसे कल बताया था लाइट इफ्तारी बनाना है, तो इस वजह से मैं आराम से बैठी थी, वेट कर रही थी कि अजान हो जाए, नमाज पढ़ूं, फिर रोटी और आटा गूंदूं। तो गाइज अभी मैं आराम से बैठी थी, यहाँ बैठी तो मुझे कुछ छोटे छोटे से महीन महीन मटर के टुकड़े दिखे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा, क्योंकि जो पापा ने कह दिया है कि ना मटर पुलाव बनाना और ना मटर तलना, क्योंकि ये मटर जा रही है तो मटर का स्वाद अब वो नहीं है जो नई मटर का रहता है। तो शायद आई थिंक लास्ट मटर है ये जो हमारे घर आई है, अब नहीं आएगी क्योंकि सूखी सूखी सी हो रही है। जब जब पापा लेकर आए थे तो उन्होंने पानी डाल डाल के रखी थी, तो इसलिए जब कल लेकर आए थे तो फौरन जब पापा ने पन्नी से हटवा दी थी और कह दिया था खुले में रख दो, तो फिर मैंने यही फर्श में खुले में रख दी थी। फिर बाद में तसले में रख दी थी, तो तसले के बाद फिर मैंने सामने रख दी कमरे में, ताकि जब पापा को रात में ना छीलना पड़े, क्योंकि रात में थके हुए होते हैं, फिर एक ये मटर का काम आ जाता है, तो इस वजह से। हैदर तो खेल रहे हैं अपने दोस्त के साथ, मस्ती कर रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कि जब तक आटा ही गूंद लूँ, क्योंकि अभी टाइम है अजान होने में, जब तक कि मेरा आटा गूंद जाएगा और थोड़ा सा टाइम और मेरा बच जाएगा, तो मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। अब तो कुछ टाइम नहीं बचा है, असर का टाइम हो रहा है, असर के टाइम के बाद समय ऐसे दौड़ेगा, जोहर से ही दौड़ने लगता है कि मगरिब की अजान हो जाएगी। तो आज थकान नहीं हो रही है, क्योंकि आज बच्चों को ट्यूशन नहीं लेके गई थी। आज होली है, एक बार फिर से आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान में होली है, और मेरी फ्रेंड्स हैं जो होली सेलिब्रेट करते हैं, मैंने सबको विश किया है, और सबका रिप्लाई भी आया है कि दीदी हैप्पी होली। तो मैं अगर वो ब्लॉग देखे तो ब्लॉग के माध्यम से भी उन सबको होली मुबारक को कहना चाहती हूँ। तो गाइज ये हमारे भारतीय संस्कृति है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बहुत खूबसूरती है हमारे देश की, कि हमारे यहाँ सारे त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी बहुत खूबसूरती से मनाए जाते हैं। तो बाहर मेरे पापा जा रहे हैं नहाने के लिए, और मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए। तो ये साबूदाने के पापड़ हैं, और आप सबको भी बहुत पसंद होंगे। जो पापा को, हम लोग को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो पापा जो भी पापड़ लेकर आए इस बार, सब अलग तरीके के लेकर आए, सभी अच्छे हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी इफ्तारी वाला काम भी कर लूँ, और बाकी तो सब हो गया, रोटी बन गई, आटा भी गूंद गया, सब हो गया। अभी टाइम है मेरे पास बहुत ज़्यादा, सब हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज मैंने पारा भी ज़्यादा पढ़ लिया। तो गाइज ये सब काम जो है बस अब 15 दिन, और उसके बाद फिर काम नहीं रहता है, लेकिन आलस आने लगता है। फिर काम का रूटीन मुझे यही वाला अच्छा लगता है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, अपनी मन मर्जी करते हैं, इसमें तो टाइम देख देख कर करते हैं ना, तो काम जल्दी हो जाता है। तो आज चौथा रोज़ा कंप्लीट हो गया, मैं नमाज पढ़ के आई, ये लोग तो खा पी के निकल गए, और फिर मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चाय बनती है रोज़ा इफ्तार में। तो सबसे लास्ट में मैं ही पीती हूँ, क्योंकि ये लोग जब तक मैं नमाज पढ़ती हूँ ये लोग खा लेते हैं। तो जब पापा का जाने का टाइम हो रहा है, वो जा रहे हैं, और बस मेरा भी हो ही गया है। मैंने भी सब खा ही लिया है, बस मैं पापड़ खा रही थी। तो यहाँ पर जोया पापा चले गए हैं, और जोया आराम से यहाँ पर बैठी है। और अब गर्मी का मौसम है, तो अब बच्चे हल्के हल्के कपड़े पहनेंगे, तो कुछ ऑर्डर लगाऊंगी अभी मैं, कुछ कपड़े इन लोगों के डेली वेयर के, खासकर हैदर का, क्योंकि हैदर के पास पजामे नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ लगाना है, तो देख रही हूँ अभी ऑफर आने वाला है, बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ, जैसे ही ऑफर आता है वैसे ही लगा देती हूँ। यहाँ पर आज रोज़ा 14 पूरा हो गया, और अब मेरा काम शुरू हो जाएगा। पानी कितना अच्छा लगता है ना, मतलब ये लोग जब इफ्तारी खा रहे थे शाम को, और जब मैं पानी पी रही थी, तो मैं मन में सोच रही थी कि आप लोग फील नहीं कर सकते हो कि ये सब इफ्तारी से कई गुना ज़्यादा इस पानी में स्वाद है। तो पानी कितना सबसे ज़्यादा अच्छा पानी लगता है रमज़ान में, जब हम रोज़ा खोलते हैं, और पानी का टेस्ट हमें रमज़ान में ही पता चलता है कि पानी कितना टेस्टी होता है।
तो गाइज यहाँ पर बन रही है चाय। आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई और आपसे बात करते करते मेरी नज़र पड़ी, मुझे कुछ बाहर डालना था जो मटर की फली थी, तो अब देखूंगी, बाद में डालूंगी। तो गाइज सारा काम हो गया, जल्दी फ्री हो गई, तो मैंने लोगों को चाय दे दूं, फिर आराम से नमाज पढ़ूं, फिर नमाज पढ़ के बिल्कुल फारिग हो जाऊंगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि पहले इन लोगों को चाय दे दूं, उसके बाद फिर मैं नमाज पढ़ूं। तो आज 14 रोज़ा पूरा हो गया और मंजिला रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपसे कल ही कह रही थी कि पता ही नहीं चलेगा, कल मैं आपसे फिर बोलूंगी 14 रोज़ा हो गया। तो 14 रोज़े हो गए हैं, कल 15वां रोज़ा है। कल के बाद जो भी रोज़े होंगे तो वो घटते ही जाएंगे, 15 के बाद आधे रह जाएंगे। तो अभी तक मैं मार्केट भी नहीं गई हूँ। कल अम, पारे मेरे सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कुरान मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आराम से पढ़ूंगी। अभी जो बहुत जल्दबाजी में पढ़ रही थी वो नहीं, तो फिर थोड़ा निकलूंगी बाहर। अभी तो मेरा सारा टाइम बस इसी में था, पारे पढ़ लूं और घर का काम, क्योंकि बाहर निकलने से फिर रूटीन बदल जाता है। और फिर निकलूंगी भी तो मैं इसी टाइम निकलूंगी, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि साल में एक ऐसा मौका आता है जब हम बिल्कुल ही मतलब बिना डरे, बिना हिचकिचाए आराम से रात में मार्केट घूम सकते हैं। क्योंकि इस टाइम मार्केट में सभी लोग जाते हैं ईशा की नमाज पढ़ने, या सभी महिलाएं निकल, अरे आप महिलाओं की क्या बताऊं मैं, सुबह से ही मैं जब दूध लेने जाती हूँ, बस नकाब ओढ़ा और या फिर बिना नकाब के मैं देख रही हूँ पन्नियां लिए। और तो शॉपिंग तो इस साल बहुत हो रही है, मैं इतने लोगों को देख रही हूँ। फिर दरवाजे की तरफ जाती तो आवाज भी सुनती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगी। तो शॉपिंग सुबह से ही चल रही है, फिर रात में क्या होता होगा रात में तो फिर। और शायद रीजन ये है कि सुबह से इसलिए चल रही है क्योंकि अब ठंडे मौसम में रमजान हो गया। पहले धूप की वजह से कोई निकलता नहीं था, सिर्फ रात में ही निकलते थे, लेकिन अब मौसम ठंडा हो गया है, तो इस वजह से लोग दिन में आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इतना भी ठंडा नहीं है कि आप दोपहर में आसानी से निकल सके। लेकिन जैसा जिसको जो करना हो, लेकिन मैं बता रही हूँ कि शॉपिंग बढ़िया हो रही है। मैं रोज देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि किसे कैसे मतलब इतनी हिम्मत हो जाती है, मैं मतलब मेरे में नहीं है इतनी हिम्मत, मैं नहीं जा पाती इतनी जल्दी। एक तो शॉपिंग के लिए ऊपर से बाजार जाओ तो मैं थक जाती हूँ, फिर मुझसे कुछ होता भी नहीं। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने ही जाती हूँ तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। तो अभी 2 दिन की छुट्टी है, होली की इन लोगों की ट्यूशन की छुट्टी है, तो मुझे रेस्ट मिला है। तो गाइज अब मैं चाय दूंगी इनको, और बस ये इंडक्शन इस टाइम बहुत परेशान करता है। चाय दूंगी इनको और चाय देने के बाद फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।